नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे बिंदास हरियाणा। ये नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भोले बाबा की आर्मी पुलिस से नहीं डरती, 100 ब्लैक कमांडो इशारा मिलते ही मरने मारने को तैयार। पिंक वर्दी में 5000 से ज्यादा जवान। कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा सरकार का झटका। आदमपुर नगर पालिका पर सर्वे का पेच फंसाया, बीजेपी नेता बधाई तक दे चुके। राहुल से लिपटकर रोए हाथरस हादसे के पीड़ित, कहा टेंशन ना लो, हम हैं, अब आप हमारा परिवार मुद्दे को संसद में उठाएंगे। अंबाला में शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग तेज, कांग्रेस व्यापारियों के बाद आपका अनशन, बोले सरकार किसानों से बात कर हल निकालें। हरियाणा में फिरौती के लिए फायरिंग से भड़के व्यापारी। हिसार में पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, कोचिंग सेंटर बंद। 2 घंटे तक मरीजों का इलाज नहीं करेंगे डॉक्टर। जींद में दुकानदार का अश्लील वीडियो बनाया, ब्लैकमेल कर हड़पे 2,62,000 रुपए, सोशल मीडिया पर डालने का दिखाया डर। रेवाड़ी में ज्योतिषी ने युवक पर किया हमला, भविष्य देखने आया था, पीड़ित पैसे न देने पर सिर फोड़ा, हालत गंभीर। हरियाणा में अब चेयरमैन होंगे पावरफुल, 20 लाख का होगा प्राइवेट फंड, सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड भी मिलेगा। पानीपत में युवक हनी ट्रैप में फंसा, घर बुलाकर बनाए शारीरिक संबंध, केस दर्ज कराने की धमकी देकर मांगी 20 लाख, 3 गिरफ्तार। फतेहाबाद में कांडा बंधुओं ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें, खट्टर के करीबी गोपाल की सिरसा में दावेदारी, दोनों विधानसभाओं में कई दावेदार। अब खबर विस्तार से। सत्संग के बाद भोले बाबा के चरण की धूल माथे पर लगाने के लिए लोग आगे बढ़े। उस दौरान बाबा के सुरक्षा कर्मी यानी ब्लैक कमांडो और सेवादारों ने भीड़ के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। लोग गिर गए, फिर भगदड़ मच गई। ये जांच रिपोर्ट एसडीएम ने हाथरस डीएम को सौंपी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा की आर्मी का जिक्र करते हुए कहा, ये लोग प्रशासन को प्रोग्राम में घुसने नहीं देते, खुद ही अपना क्राउड मैनेजमेंट चलाते हैं। 123 लोगों की मौत के बाद अब सवाल उठता है कि बाबा की प्राइवेट आर्मी है क्या? बाबा की सुरक्षा कितने लेयर की है? सुरक्षा कर्मियों की पहचान कैसे होती है? उन्हें सैलरी कितनी मिलती है? 5000 से ज्यादा पिंक वर्दी में जवान, 100 ब्लैक कैट कमांडो, ये है साकार विश्वहरी बाबा भोले की सुरक्षा व्यवस्था देखने वाली आर्मी। प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग, कार्यक्रम स्थल पर 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम से ये आर्मी बाबा की सुरक्षा करती है। खास बात यह है कि कमांडर इन चीफ बाबा खुद हैं। वहीं ब्लैक कमांडो की एक महिला विंग भी है, ये बाबा को हर समय घेरे रहती हैं। बाबा की प्राइवेट आर्मी इतनी ताकतवर है कि पुलिस को भी कार्यक्रम स्थल के अंदर नहीं आने देती, या यूं कहें इन्हें देखकर पुलिस भी अंदर नहीं जाती। हाथरस में हुए भगदड़ कांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ भी बाबा की आर्मी ने प्रशासन को अंदर नहीं जाने दिया। हरियाणा सरकार ने बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई को झटका दे दिया है। इससे कुलदीप कैंप में मायूसी छाई हुई है, जहां 2 दिन पहले कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थक आदमपुर नगर पालिका का दर्जा हटाने की फाइल मंजूर होने को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। वहीं अब कुलदीप और उनके समर्थक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि वह ना तो खुशी मना सकते हैं और ना ही गम। दरअसल आदमपुर नगर पालिका का दर्जा खत्म करने की फाइल सरकार ने मंजूर तो कर दी, मगर उसमें एक शर्त लगा दी कि नगर पालिका का दर्जा तभी खत्म होगा जब प्रशासन सर्वे की रिपोर्ट देगा। इस सर्वे में लोगों से पूछा जाएगा कि वह आदमपुर नगर पालिका का दर्जा खत्म करवाना चाहते हैं या नहीं। इस सर्वे के लिए हिसार डीसी प्रदीप दहिया ने हिसार के एसडीएम को आदेश दे दिए हैं। डीसी ने 5 दिन में सर्वे रिपोर्ट जमा करवाने के आदेश दिए हैं। अब एसडीएम सर्वे करवाएंगे। अगर सर्वे रिपोर्ट में लोगों की राय आदमपुर नगर पालिका के पक्ष में आती है तो दर्जा हटाने का मामला फंस सकता है। ऐसे में विरोधियों को कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है। वहीं समर्थकों का दबाव भी कुलदीप पर बढ़ रहा है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार है कुलदीप बिश्नोई अब उसी में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। परिजन उनके गले से लिपट कर रोए। राहुल ने सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी। हाथरस हादसे में मां को खोने वाली एक बच्ची फपक फपक कर रोने लगी तो राहुल से उसे संभाला और गले लगाया। इस दौरान राहुल जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवार से बातचीत करते नजर आए। कहा, बिल्कुल टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं, आप सभी मेरा परिवार हैं, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। राहुल शुक्रवार सुबह 5:40 पर दिल्ली से रवाना हुए। सड़क मार्ग से सुबह 7 बजे अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचे। हादसे में यहां की मंजू देवी और उनके बेटे पंकज की मौत हो गई। राहुल उनके घर पहुंचे और परिवार से हादसे की जानकारी ली। मंजू देवी की बेटी ने बताया, राहुल सर ने कहा कि पार्टी के लोग आपकी मदद करेंगे। ननद शांति कुमारी ने कहा, हमारी दुनिया वीरान हो गई, हमने राहुल जी से इंसाफ की मांग की है। मैंने उनसे कहा कि साहब कुछ भी हो जाए, दोषी बचने नहीं चाहिए। राहुल जी ने कहा वो पूरी मदद करेंगे।
हरियाणा में अंबाला में व्यापारियों और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी शंभू बॉर्डर को खुलवाने के लिए शुक्रवार को एक दिन के अनशन पर बैठी। पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों पर संज्ञान लेना चाहिए। फरवरी से बंद पड़े हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को खोलना चाहिए। अनशन पर बैठे आप नेता मोहित धीमान व केतन शर्मा कहा कि 5 महीने से शंभू बॉर्डर बंद पड़ा है, इसका नुकसान अंबाला के व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है। केतन ने कहा कि हरियाणा सरकार किसान के साथ बैठकर क्यों नहीं हल निकालती। मोहित धीमान ने कहा कि जिस बात का हल हो सकता है उसमें इतनी देरी किस बात। ये हरियाणा और केंद्र भी भाजपा की सरकार है, क्या सरकार को आमजन की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के हिसार के ऑटो मार्केट में 11 दिन पहले हुई सरेआम फायरिंग, फिरौती और रंगदारी के विरोध में बंद हुआ शहर अब धीरे धीरे खुलने लगा है। हिसार की 72 मार्केट एसोसिएशन दुकानें और बाजार बंद कर विरोध जता रही है। हरियाणा व्यापार मंडल के आह्वान पर पूरे दिन हिसार मार्केट को बंद करने का ऐलान किया गया है। ताज़ा हालात यह है कि शहर में पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर और कोचिंग संस्थान भी बंद हो गए हैं। इसके अलावा बार एसोसिएशन ने भी काम बंद रखने और IMA ने दोपहर 12 से 2 बजे तक OPD बंद रखने का आह्वान किया है। वहीं डिप्टी कमिश्नर प्रदीप दहिया ने कहा कि संगठनों द्वारा हिसार बंद के आह्वान के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा रहेगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। हरियाणा की जींद में लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर ठगों ने जींद के बधाना गांव निवासी एक दुकानदार के पास व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल करते ही सामने से गंदी वीडियो शुरू हो गई और इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ठगों ने दुकानदार को ब्लैकमेल कर 2,62,500 रुपए हड़प लिए। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। साइबर थाना पुलिस को दी शिकायत में गांव बधाना निवासी नरेंद्र ने बताया कि वह दुकानदारी करता है। 1 जुलाई को किसी अज्ञात नंबर से उसके पास व्हाट्सएप कॉल आई। जैसे ही उसने कॉल को उठाया तो एक लड़की दिखाई दी। फोन उठाते ही उसने कपड़े निकालने शुरू कर दिए। इसे देखते ही उसने फोन कॉल काट दिया। 2 जुलाई को दूसरे नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। उसने कह दिया कि वह दिल्ली क्राइम ब्रांच से SP राकेश अस्थाना बोल रहा है। उसने कहा कि उनके पास उनकी अश्लील वीडियो आई है और जल्द ही इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। वह YouTube के मैनेजर का नंबर दे रहे हैं और उससे बात करके इस वीडियो को हटवा लो। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के करौली गांव में एक ज्योतिषी ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। घायल व्यक्ति अपना भविष्य जानने आया था। ज्योतिषी ने पहले पैसे मांगे और जब उसने मना किया तो उस पर हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेवाड़ी जिले के कोसली कस्बे में करौली गांव निवासी रतिराम ने नाहर थाने में FIR दर्ज कराई है। इसके अनुसार उनके गांव का सोमदत्त ज्योतिषी का काम करता है और वह लोगों का भविष्य भी बताता है। पिछले कुछ समय से उनके घर में कोई परेशानी चल रही थी, जिसके चलते वह सोमदत्त से मिलना चाहता था। 4 जुलाई की दोपहर जब वह अपने घर से सोमदत्त के घर की तरफ जाने लगा तो उसने देखा कि सोमदत्त घर के बाहर खड़ा था। चूंकि रतिराम ने उसे अपनी समस्या पहले ही बता दी थी, इसलिए सोमदत्त ने खुद ही उसे बुलाया। रतिराम ने आरोप लगाया कि जब मैंने भी अपना भविष्य जानना चाहा तो सोमदत्त ने कहा कि पहले मुझे पैसे दो, मैं बाद में तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। हरियाणा के सरपंचों की तरह निकाय चेयरमैन व वाइस चेयरमैनों की भी पावर बढ़ने वाली है। शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने जनप्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी का खाका तैयार कर लिया है। इस खाका में जहां बिल पास करने के लिए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सचिव की कमेटी में से 2 को साइन की पावर दी जाएगी, तो वहीं सरकारी काम के लिए अब वह खुद की गाड़ी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके एवज में उन्हें विभाग की ओर से 16 रुपए प्रति किलोमीटर के तहत पैसों की अदायगी की जाएगी। हर महीने वह 2500 किलोमीटर तक गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे। दरअसल निकाय चेयरमैनों की ओर से लंबे समय से वित्तीय पावर बढ़ाने सहित अन्य अधिकार देने की मांग की जा रही है। इस संबंध में महीनों पहले शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने प्रदेश भर के चेयरमैन के साथ बैठक की थी, जिसमें उनकी मांगों को उचित बताते हुए प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए थे। हरियाणा के पानीपत रिफाइनरी टाउनशिप का एक युवक हनी ट्रैप में फंस गया। यहां महिला ने पहले युवक को अपने घर बुलाया, जहां उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उसके 2 दोस्त मौके पर पहुंचे, जिन्होंने उसके साथ मारपीट की। रेप का केस दर्ज कराने की धमकी देकर 20 लाख रुपए मांगे। युवक ने लोकेशन भेजकर मामले की जानकारी अपने जीजा को दी। जीजा पुलिस की मदद से मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मौके से महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। युवक को भी छोड़ दिया गया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 308(2), 308(6), 127(2), 61(2) VNS के तहत केस दर्ज कर लिया है। ओल्ड इंडस्ट्रियल थाना पुलिस को दी शिकायत में दीपक कुमार ने बताया कि वह गाँव आसन खुर्द का रहने वाला है। वह खेती बाड़ी का काम करता है। 4 जुलाई को दोपहर करीब 1:23 पर उसके पास एक कॉल आई। कॉल उनके बहनोई पंकज का था, जो रिफाइनरी टाउनशिप निवासी है।
विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति में हर दिन नए समीकरण बन रहे हैं। इस बार कांडा बंधुओं ने सियासत गरमा दी है। सिरसा शहरी विधायक गोपाल कांडा के भाई फतेहाबाद विधानसभा से किस्मत आजमा सकते हैं। ऐसे में उन भाजपा नेताओं को झटका लग सकता है जो दोनों जिलों की शहरी सीटों के दावेदार। फतेहाबाद और सिरसा में इसकी पहले से ही चर्चाएं थी कि गोविंद कांडा अब की बार कहां से चुनाव लड़ेंगे, मगर फतेहाबाद में एक के बाद एक कार्यक्रमों में शिरकत कर उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वह फतेहाबाद से विधानसभा के रण में उतर सकते हैं। खास बात यह है कि फतेहाबाद में वह भाजपा विधायक टूनाराम के बजाय विधायक से बागी हुए नगर परिषद अध्यक्ष राजेंद्र खिची के साथ नजर आए। राजेंद्र खिची ने गोविंद कांडा की मुलाकात फतेहाबाद के पार्षदों से करवाई। खिची गोविंद कांडा के हर कार्यक्रम में उनके साथ रहे। खास बात यह है कि नगर परिषद अध्यक्ष ने गोविंद को भरोसा दिलाया कि अगर वह चुनावी रण में उतरेंगे तो पार्षदों का पूरा समर्थन उनको मिलेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।